बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी दिख रहा है सबसे बड़ी परेशानी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा कहा जाता था कि विदाउट रिलायंस योर पोर्टफोलियो इज इनकम्प्लीट, क्योंकि रिलायंस अगर आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है तो बाजार का सबसे बड़ा प्लेयर तो आपने छोड़ ही दिया, तो फिर कैसे पोर्टफोलियो कंप्लीट हुई। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि जब से इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना है रिलायंस, तब से रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के ही नहीं दिया। बाजार चाहे ऊपर गया चाहे नीचे गया, लेकिन रिलायंस का शेयर वन साइडेड गिरता ही चला गया। रिलायंस के शेयर में डीमर्जर देखने को मिला था हमें लास्ट ईयर अगस्त में, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हुआ। उसके बाद जियो फाइनेंशियल ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वहां भी परेशानी खड़ी हो गई है। ऊपर से करीब आधा रह गया है जियो फाइनेंस का भी शेयर। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के स्टॉक में दोस्तों आपको भाव देखने को मिला है आज 1200 के भी नीचे का। रिलायंस का जो ऑल टाइम हाई है वो है 1608 रुपए। स्टॉक का लो लगा है 1193 रुपीस का और अभी कर रहा है ट्रेड 1210 पे। 2% की आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस के अगर नंबर्स की तरफ नजर डालोगे तो वो आपको कुछ खराब नहीं दिखेंगे, वहां पे धीरे धीरे बढ़त आ रही है। लेकिन रिलायंस का शेयर क्यों टूटता जा रहा है, ये सबके दिमाग में एक सवाल है। इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो होल्ड करें, एग्जिट कर दें या एडिशनल बाइंग करें। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ इन रिलायंस शेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। रिलायंस की बात करें दोस्तों तो आज यानी कि 12 फरवरी 2025 इस स्टॉक में वॉल्यूम्स जो है ना वो एवरेज वॉल्यूम से डबल से भी ज्यादा ट्रेड कर गए हैं। एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का मैं देख पा रहा हूं 90 लाख शेयर्स का है और अभी 2:11 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 1.5 घंटा अभी भी पड़ा है, बाजार खुला है और स्टॉक में 1.74 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। इसने आज 52 वीक लो भी हिट किया है दोस्तों 1191 का। अब आता हूं मुद्दे पे कि भैया ये शेयर क्यों टूटता जा रहा है, तो पूरा शेयर बाजार क्यों टूट रहा है। अगर किसी से भी आप ये सवाल करोगे तो वन एंड ओनली रिप्लाई है FIIs की सेलिंग, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। और FIIs का फेवरेट स्टॉक कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। FIIs का फेवरेट शेयर है दोस्तों रिलायंस। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप रिलायंस की जाओगे तो आपको दिखेगी हकीकत कि क्यों रिलायंस का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आऊं तो करीब मार्च 2022 में FIIs 24.23% स्टेक ओन करते थे। मार्च 2023 की बात करूं तो FIIs का स्टेक 22.49% रह गया। और अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं तो FIIs का स्टेक घटकर 22% रह गया। और अगर मैं दिसंबर 2024 यानी रीसेंट अपडेट की बात करूं तो FIIs का स्टेक 19% रह गया। सुनने में लगेगा आपको कि यार 3 साल में 5% ही तो घटाया है, स्टॉक इतना क्यों टूट गया। ये 5% नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 5% स्टेक उन्होंने कोई 1000-10,000 करोड़ की कंपनी में कट नहीं किया। 5% का स्टेक हुआ है 22 लाख करोड़ की कंपनी में, जो अभी रिसेंटली 22 लाख करोड़ की कंपनी थी। तो FIIs की लगातार सेलिंग बड़ा प्रेशर बनाते हुए दिखिए रिलायंस के शेयर पे। बाकी अगर मैं ऐसे स्टॉक की बात करूं, अगर मैं FIIs की सेलिंग छोड़ दूं और गिरावट छोड़ दूं तो आई थिंक कुछ खराबी है ही नहीं। बिजनेस से रिलेटेड ऑयल टू केमिकल में उतनी ग्रोथ नहीं आई है, ये सबको पता है, लेकिन बाकी सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा किया है, स्पेशली जियो के सेगमेंट में। बट प्रॉब्लम दूसरी भी है कि जियो ऑलरेडी स्केल अप हो चुका है। अब इससे ज्यादा ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे ज्यादा स्केल करने के लिए आपके पास ज्यादा पब्लिक ही नहीं बच रही है। अब अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स बताऊं रिलायंस के, तो वहां पे आपको कोई कमी नहीं मिलेगी दोस्तों। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास जो रिजर्व्स आज से 1 साल पहले हुआ करते थे, करीब करीब मार्च 2024 में वो 7,86,000 करोड़ के थे। और सितंबर 2024 की बात करूं तो 8,12,000 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगर मैं देखूं तो 16,40,000 है, यानी 50% तो कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा है। हालांकि अगर आप उसके सामने डेट देखोगे तो डेट की भी कोई कमी नहीं है। 3.5 लाख करोड़ के करीब के डेट है कंपनी के पास, जो कि पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल्ड है, मैं ये कहूंगा। कंपनी की अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रही है, बट खास नहीं दिख रही है, बस यही प्रॉब्लम है। अगर मैं FY23 की बात करूं तो 74,000 करोड़ का प्रॉफिट था। FY24 की बात करूं तो 79,000 करोड़ का प्रॉफिट था और करंटली भी 79,900 करोड़ का ही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट उतना तेज जंप नहीं कर पा रहा है। ऑयल टू केमिकल में थोड़ी सा इश्यू दिख रहा है
और जियो ऑलरेडी बड़े लेवल पे स्केल अप हो चुका है, यहां से एडिशनल ग्रोथ करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सारी चीजें हैं जो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रही हैं, और जो नीचे लेके जा रही है वो है एफआईआईज की सेलिंग। अब एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? एज ए इन्वेस्टर रिलायंस के शेयर में खोने के लिए 1200 रुपए से कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये स्टॉक यहां पे बेचने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो कंपनी 8.5 लाख करोड़ कैश लेके बैठी हुई है, रिजर्व लेके बैठी हुई है, 16 लाख करोड़ में मिल रही है, बेकार है, तो फिर आप मुझे नहीं पता क्या देखकर क्या पढ़कर शेयर को खरीदते हो। कंपनी की बात करें तो आज भी एफआईआई जरूर बेच रहे हैं, लेकिन डीआईज लगातार खरीद रहे हैं। डीआईज का स्टेक अगर आप देखोगे तो आज 19% का है, जो कि पहले 15-16% हुआ करता था। पब्लिक की बात करें तो आज भी इस स्टॉक में कोई ज्यादा नहीं पहुंच पाई है, केवल 11.5% का स्टेक है पब्लिक के पास, 50% प्रमोटर्स के पास है ही। तो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस के शेयर में ऐसा कोई डरने घबराने वाली बात है। शेयर गिर रहा है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंपनी still looking very attractive from these levels। यही मैं कहना चाहूंगा इस स्टॉक के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स, ये डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।